नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा कर रहे हैं और जब जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा होगी तब तब इनवेरिएबली निश्चित रूप से देयर विल बी सम कंपैरिजन ऑफ यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस, क्योंकि ये अपने आप में आइलैंड नहीं है, ये अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है। Unified pension scheme is directly linked with NPS. It's extended form of NPS. So NPS से ही UPS को एक अलग दिशा दिखाई जा रही है। OPS पुरानी बातें हो गई हैं, 2004 से पहले तक OPS थी, उसके बाद से NPS इम्प्लीमेंट किया गया। NPS में कुछ चिंताएं थी, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज एसोसिएशन को कुछ चिंताएं ये थी कि एनपीएस में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, मेनली जो पेंशन्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं है। मार्केट का, शेयर मार्केट का रिटर्न अगर अच्छा आता है तो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं आया तो चिंताजनक स्थिति में भी पेंशन को देखा गया है। तो एम्प्लॉयज यूनियन के इस चिंता को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता अपनाया और बीच का रास्ता अपना करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया। इस सेशन में हम प्योरली कंपैरिजन करेंगे। इस सेशन में हम कंपैरिजन करेंगे यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस का, अर्थात यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, इन तीनों का एक साथ हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर ओपीएस के बारे में हम सब कुछ भूल चुके हैं, अगर एनपीएस के बारे में हमारी कम जानकारी है और यूपीएस तो नया लॉन्च हो ही रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। इस सेशन में हम तीनों को एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। तो यूपीएस एक ऐसा यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई है जिसमें लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी है। ये ओपीएस में नहीं था, एनपीएस में था, तो इसलिए लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट इसमें यूपीएस में रिटेन रखा गया है। गारंटीड पेंशन जो एनपीएस में नहीं था, ओपीएस में था, तो ओपीएस से ये गारंटीड पेंशन स्कीम को लिया गया है। देखिए, ये लमसम पेमेंट ये एनपीएस से लिया गया है, फॉर्मूला विल चेंज। ये गारंटीड पेंशन स्कीम ओपीएस से लिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम से लिया गया है। ग्रेच्युटी एज इट इज, जो 2021 का जो ग्रेच्युटी का रूल है उसके अनुसार मिलता रहेगा। फैमिली पेंशन 60% के साथ इसमें आ रहा है। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए इसका नाम दिया गया है कि इसमें कुछ एनपीएस की अच्छी बातें भी हैं और ओपीएस वाला जो मैंडेटरी, जो गारंटीड पेंशन था, उसको भी इसमें एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। एक बात और इसमें किया गया है, ओपीएस में मिनिमम पेंशन जो है वो 9,000 है, इसमें 10,000 है। ओपीएस में पेंशन के साथ डीआर है, डियरनेस रिलीफ है। यूपीएस में भी पेंशन के साथ डियरनेस रिलीफ है और लगभग उतना ही है जितना डीए होता है। ठीक है, अब यहां से हम कंपैरिजन करेंगे।
एक एक चीज समझेंगे। ये यूपीएस है जिसका नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पर एनपीएस देखेंगे और यहाँ पर ओपीएस देखेंगे। ये लेटेस्ट है, ये इससे जस्ट पहले वाला, ये सबसे पहले वाला। तो इसके डेट ऑफ इफेक्ट क्या है? तो यूपीएस तो 1 अप्रैल 2025, एनपीएस 1 जनवरी 2004। इससे पहले ओपीएस था which was started on 1 अप्रैल 1957। 1957 से ओपीएस चल रहा है, राइट। फॉर्मूला अलग होते थे, कैलकुलेशन होते थे अलग होते थे, कंडीशन अलग होते थे, बट ओपीएस 57 से लेकर के 2004 तक चला। पेंशन का क्या पोजीशन है साहब? तो यूपीएस में 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ। मान लीजिए कि जो रिटायरमेंट के समय में जो बेसिक पे होगा उसका 50% एस्योर्ड पेंशन मिलेगा। 25 साल सर्विस होनी चाहिए। जिनकी भी 25 ईयर एंड एबव सर्विसेज हो गई हो उनको बेसिक पे का 50% एस्योर्ड पेंशन यूपीएस में मिलेगा। जिनकी 25 ईयर से कम सर्विसेज हो परंतु 10 साल से अधिक हो, 10 ईयर से ज्यादा हो, क्योंकि यूपीएस का मिनिमम क्राइटेरिया 10 ईयर है। तो अगर 10 ईयर से ज्यादा सर्विसेज हो बट 25 ईयर से कम हो तो प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। 50% नहीं होगा, 48% हो सकता है, 49% हो सकता है, 45% हो सकता है, 40% होता है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सर्विस। मिलेगा जरूर पेंशन, राइट। एनपीएस में कोई एस्योर्ड पेंशन नहीं। पेंशन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कितना होता है, एकत्रित पूंजी कितनी होती है, उसके अनुसार पेंशन डिटरमाइन होगा। सो एस्योर्ड पेंशन यहां पर नहीं था, इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जहां तक ओपीएस की बात है, इसमें भी 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। एंड इसमें भी पेंशन अर्न करने के लिए मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए था। इसमें भी 10 इयर्स की सर्विस, इनमें भी 10 इयर्स की सर्विस, इसलिए कि मिनिमम पेंशन की व्यवस्था की गई। इसमें मिनिमम पेंशन की व्यवस्था की नहीं की गई, इसमें कोई लेंथ ऑफ सर्विस के क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मिनिमम पेंशन ये तो हो गया कि आपको पेंशन मिलेगा 50% ऑफ बेसिक पे। अगर 5 लाख बेसिक पे है तो 2.5 लाख का पेंशन मिलेगा प्लस डीआर मिलेगा। मिनिमम अगर किसी का कम पेंशन सैलरी, किसी की बेसिक पे कम हो या उसका लेंथ ऑफ सर्विस ही कम हो, 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, तो उसकी तो पेंशन कम बनेगी। कितना भी कम बने, 10,000 पर मंथ से कम नहीं बनेगा। 10,000 per month is the minimum assured pension under unified pension scheme। कंडीशन वही है, 10 ईयर सर्विस होनी चाहिए। एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। ओपीएस में इसमें भी 9,000 पर मंथ मिनिमम पेंशन की व्यवस्था है जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक की सर्विसेज की हो, ठीक है। ये जो एस्योर्ड पे आउट है, ये एस्योर्ड पे आउट का फॉर्मूला बेसिक पे डिवाइडेड बाय 2, तो ये 50% हो गया ना। 25 इयर्स सर्विस चाहिए तो 25 इयर्स को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा।
तो जितना भी मंथ काम किए होंगे दैट विल बी डिवाइडेड बाई 300। चूंकि यहाँ पर 25 ईयर का हमने किया है, इसलिए 25 ईयर इंटू डिवाइडेड बाई 25 ईयर, ये 1 हो गया। तो ये 50% इनको पेंशन मिलेगा। अगर ये 25 ईयर से कम हुआ तो ये प्रोपोर्शन घटेगा, एश्योर्ड पे आउट कम होगा। इसके लिए ये एश्योर्ड पे आउट के लिए हमने एक अलग से क्लास अपलोड कर रखी है, यूपीएस में मिलेगी कितनी पेंशन। अगर आपने उसको नहीं देखा है, उसको अवश्य देखें। पूरा कैलकुलेशन कई एजम्पशन के साथ, कई प्रिजम्पशन के साथ पूरे इसमें कैलकुलेशन डाले गए हैं, आप अवश्य उसे देखें, लाभान्वित होंगे आप। पॉइंट नंबर 4, फैमिली पेंशन। क्या फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था है? हाँ जी, यूपीएस में फैमिली पेंशन 60% एडमिसिबल है। फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके जो गुजर जाने के बाद से जो पेंशनर है, पेंशनर अगर गुजर जाते हैं तो उनके स्पाउस को पेंशन जो मिलता है उसे फैमिली पेंशन कहते हैं। तो इसमें 60% फैमिली पेंशन की व्यवस्था है। यूपी ओपीएस में 30%, मिनिमम 9,000। एनपीएस में मिनिमम का कोई सवाल नहीं है। फैमिली पेंशन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड द चूजन एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान में अगर आपने चूज किया है कि मेरे बाद मेरे स्पाउस को भी मिले तो ही मिलेगा। एन्युटी प्लान 5 प्रकार के हैं, तो अगर उसमें चूज किए हैं तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डियरनेस रिलीफ, जितने लोग सर्विस करते हैं उनको डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं, और जो रिटायर हो जाते हैं उनको जो डियरनेस अलाउंसेस मिलता है उसको डियरनेस रिलीफ के नाम से जाना जाता है। यूपीएस में डियरनेस अलाउंस मिलता है, इट इज एडमिसिबल, इट इज पेएबल, सेम मैनर एज इफ डीए इज पेएबल। एनपीएस में कोई प्रोविजन नहीं है डीआर का, ओपीएस में डीआर मिलता है, तो ओपीएस में भी डीआर मिलता है, उसी को यूपीएस में वहीं से उसको ले लिया गया है, राइट। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी की तीनों में व्यवस्था है। ग्रेच्युटी की व्यवस्था ओपीएस के साथ थी, एनपीएस के साथ है। क्योंकि यूपीएस जो है वो एनपीएस का ही एक फॉर्म है, इसलिए एनपीएस यूपीएस के साथ भी है। ये जो 24 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ग्रेच्युटी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया है, तो लोगों के मन में संदेह था ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको रूल आउट करने के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया गया और उसका रिप्लाई फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया कि हाँ जी, ग्रेच्युटी ऐसे ही मिलेगी जैसे 2021 के रूल में बनाया गया है। सो ग्रेच्युटी विल बी सेम वे, gratuity will be equally applicable in UPS also as it was applicable in OPS and NPS, right? ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सीसीएस पेंशन रूल्स के जो क्लासेज हैं उसमें देखिएगा विस्तार से ग्रेच्युटी के बारे में। यहां मोटा मोटी यही बता दें कि बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाई 25% मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, ये कैलकुलेशन में ठीक कर देता हूं, ये बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 25% होगा तो मल्टीप्लाइड बाई हाफ 6 मंथली सर्विसेज हो जाएगा। सो अगर ईयर ऑफ सर्विसेज करने हैं तो इसको 50% कर देंगे, ठीक है। सीरियल नंबर 7, लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट भी मिलता है क्या? जी हाँ, एनपीएस में मिलता है 60%,
जो टोटल कॉर्पस होगा उसका 60% लमसम अमाउंट मिलता है, इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी 40% पर पेंशन डिसाइड होता है। उसका कैसे डिसाइड होता है, इसको भी हम इसके बाद वाले क्लास में लेकर के आ रहे हैं, राइट। यूपीएस में 10% ऑफ मंथली इमोलुमेंट्स, दैट इज बेसिक पे प्लस डीए, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। सो एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ मीन्स 1 ईयर में 2 6 मंथ हो गए, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20% हो गया। तो अर्थात बेसिक पे इंटू डीए, बेसिक पे प्लस डीए इंटू 20% मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, इतना लमसम अमाउंट मिलेगा। एनपीएस में 60% ऑफ द कॉर्पस मिलता है, एंड ओपीएस में लमसम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ओपीएस में लमसम की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, रिटायरमेंट के समय में गवर्नमेंट क्या करती थी कि पेंशन एक्युमुलेशन करवाती थी, कम्यूट करवाती थी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता था। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ, लगभग 9 ईयर का 40% जो पेंशन पेएबल है उसको एडवांस में दे दिया जाता था, और उस 9 ईयर वाला जितना पे करते थे उसको 15 ईयर तक रिकवर किया जाता था। तो उसको बोलते थे कम्यूटेड पेंशन। यहां पर कम्यूटेड पेंशन वाली स्थिति नहीं है, यहां पर 10%, 20% ऑफ मंथली इमोलुमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स है। सो लमसम पेमेंट की व्यवस्था यूपीएस में है, एनपीएस में है, ओपीएस में नहीं थी। कम्यूटेड पेंशन की व्यवस्था थी जो पेंशन से काट लिया जाता था। यहां पर जो दिया जा रहा है लमसम अमाउंट ऑफ 20% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज ओवर एंड एबव द पेंशन, इट इज ओवर एंड एबव द पेंशन। इसको पेंशन में एडजस्ट नहीं किया जाता, इसको पेंशन में एडजस्ट किया जाता था, इतना माइनस कर दिया जाता था, इतना जितना मिल रहा है। अगर किसी का 40% 4000 बन रहा है, 4000 पर मंथ उनके पेंशन से माइनस कर दिया जाता था। 4000 इंटू 12 इंटू 9 ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन होता था, लेकिन रिकवर करते समय 4000 इंटू 12 इंटू 15 लगभग डबल रिकवर किया जाता था, राइट। लमसम अमाउंट में जो यूपीएस में है, इसमें जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं पेंशन से किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज ओवर एंड अबव द पेंशनरी अमाउंट। लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन, तो लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन है 1/10 बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ 6 मंथ्स, और नहीं तो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर लीजिए, तो यहां पर 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से ये क्लासेज हमने अपलोड की है, आप इस क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा। लमसम में कितना अमाउंट 10 साल पर, 15 साल पर, 20 साल की सर्विस पर, 25 साल की सर्विस पर, 30 साल की सर्विस पर, कितनी साल की सर्विस पे एक एज्यूम्ड वेजेस हम ले लें, मान लिया जाए, और उसके बेसिस पे कितना आपका बनता है लमसम अमाउंट, उसकी चर्चा विशेष रूप से इस क्लास में की गई है। आप इसे जरूर देखें, पब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। तो ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चाहे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एनपीएस में एनपीएस में एम्प्लॉयज का 10%, गवर्नमेंट का 14%। यूपीएस में एम्प्लॉयज का 10%, गवर्नमेंट का भी 10%।
थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, ना एम्प्लॉइज का होता था ना गवर्नमेंट का होता था। एनपीएस में एम्प्लॉइज 10% पे करते हैं बेसिक पे प्लस डीए का, एंड गवर्नमेंट 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए पे करती है। यूपीएस में 10% बाई एम्प्लॉइज, 10% बाई एम्प्लॉयर, 20%। ठीक है, एक अलग से पूल कॉर्पस बनाया गया है और इसमें एडिशनल 8.5% अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर सपोर्टिंग एस्यूर्ड पे आउट। जो पेंशन देने जा रहे हैं, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो एस्यूर्ड 50% हो, उसको सपोर्ट करने के लिए, वो फंड कम न पड़ जाए इसके लिए गवर्नमेंट 8.5% का एक अलग से पूल कॉर्पस बनाई है। सो यहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस 18.5% है, इंडिविजुअल के पूल में 10 + 10 20% ही जमा होंगे, क्योंकि इसमें से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जिनको भी पेंशन एश्योर्ड 50% पेंशन लेना है, उनको इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चूंकि इसमें से कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो गवर्नमेंट 10% पे करे, चाहे 14% पे करे, चाहे 20% पे करे, वो गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर है। ठीक है, इसके कैलकुलेशन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है अगर हम डिफॉल्ट ऑप्शन चूज किए हैं और अगर हमें 50% पेंशन चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशनल पेंशन। हाँ जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें एडिशनल पेंशन की व्यवस्था थी। एडिशनल पेंशन क्या होता है? जब पेंशनर 80 ईयर प्राप्त कर लेते थे एज, तो गवर्नमेंट उनका पेंशन 20% बढ़ा देती थी। जब 85 ईयर का एज हो जाते थे तो 30% पेंशन हो जाता था। जब 90 ईयर के हो जाते थे 40% प्लस हो जाता था। 95 के हो गए 50% प्लस हो जाता था। जब 100 ईयर के हो गए तो 100% डबल पेंशन हो जाता था। इंडिया में कुछ गिने चुने पेंशनर हैं जिन्होंने 100% एडिशनल पेंशन लिया है, डबल पेंशन हो जाता है इसमें। ये ओपीएस में था, एनपीएस में नहीं है और यूपीएस में भी नहीं है। राइट, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन ओपीएस में 20 ईयर पर था। 20 ईयर के बाद अगर रिटायर होते हैं तो उनको 50% पेंशन मिलता था। यूपीएस में 25 ईयर, इसमें 5 ईयर ऐड किया गया है। 25 ईयर के बाद रिटायर होते हैं तो 50% पेंशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसमें चाहती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको अनदर 5 ईयर के लिए एंगेज करके रखें। जो एनपीएस है, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट होते हैं तो जो एन्युटी 40% रिजर्व करने की बात हो रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में वो 80% रिजर्व करना पड़ेगा। राइट, ये 25% ईयर है, ये 20 ईयर। रिस्क फैक्टर, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई रिस्क नहीं। क्यों? हमारा ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ना मार्केट के ग्रोथ से उसको फर्क पड़ना है। रिटायर हुए उसका बेसिक पे का 50% आपको पेंशन मिलने लगा, तो इट वाज रिस्क फ्री। ओपीएस वाज रिस्क फ्री, एनपीएस फुल ऑफ रिस्क, मार्केट के पूरे रिस्क है, एंड रिटर्न डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट लिंक्ड फंड्स। इस रिस्क को यहां पर कम किया गया है। कम क्योंकि कैसे किया गया है? क्योंकि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था कर दी गई है।
तो इसलिए यहां पर रिस्क कम कर दिया गया है। ये डिफॉल्ट ऑप्शन की बात हो रही है, राइट। Individual corpus, benchmark corpus and issued payout. So if an employee opts for UPS, जैसे ही UPS ऑप्ट करेंगे, जितना भी एनपीएस कॉर्पस में आपके अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है, 30 लाख 40 लाख जितने जमा हुए हैं, shall be transferred to the employee's individual corpus under UPS. UPS में ट्रांसफर हो जाएगा, आप ही के नाम के अगेंस्ट में रहेगा। जितना आपके नाम के अगेंस्ट में एनपीएस में था, अगर वो यूपीएस हम ऑप्ट करते हैं तो यूपीएस में हमारे नाम के आगे ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बेंचमार्क कॉर्पस है ये पीएफआरडीए बनाती है और ये मान के चला जाता है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयज का भी है, एम्प्लॉयर का भी है। कंट्रीब्यूशन कोई मिसिंग नहीं है, ये आपकी भी ड्यूटी है चेक करना। अगर मिसिंग है तो उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यू डिसाइड करती है पीएफआरडीए। अगर 50% आपको पेंशन लेना है यूपीएस में, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड एज पर डिफॉल्ट पैटर्न। क्या लेंगे? डिफॉल्ट पैटर्न हमें यहां पर चूज करना है। एट द टाइम ऑफ सुपरन्युएशन और रिटायरमेंट, जब रिटायर होंगे, जब सुपरन्युएट होंगे, तो यूपीएस को क्या करेंगे? यूपीएस को हमें ऑथराइज करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी कॉर्पस जमा हुए हैं इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं इश्यूड पे आउट के लिए, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है इन अब इसमें देखिए क्या है, डिफॉल्ट ऑप्शन अलग हो तो क्या, अगर डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं लिए और अगर आपने अपने पसंद से कोई स्कीम चूज किया इन्वेस्टमेंट वाला, तो अगर इंडिविजुअल कॉर्पस कम पड़ गया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए द एम्प्लॉय विल हैव एन ऑप्शन टू अरेंज फॉर एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू मीट दिस कैप। कम पड़ गया तो उसको अरेंजमेंट करके बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे, और अगर कम पड़ गया तो पेंशनरी बेनिफिट विल बी लेसर। और अगर इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा पड़ गया, मार्केट ने खूब सपोर्ट किया, अच्छा सा ऑप्शन चुने थे, डिफॉल्ट ऑप्शन की बात नहीं हो रही है, अच्छा सा ऑप्शन चूज किए थे, मार्केट ने सपोर्ट किया और फंड एग्जॉर्बिडेंटली हाई हो गया, जो बेंचमार्क, जो इनका पीएफआरडीए का बेंचमार्क है उससे ऊंचा चला गया, तो बेंचमार्क से जितना ऊंचा गया है दैट बैलेंस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉय। आई रिपीट, हमारे पास यूपीएस में जाने के बाद भी दो ऑप्शन है, या तो डिफॉल्ट ऑप्शन हम चूज कर लें और अपना 50% बेसिक पे का पेंशन एश्योर कर लें, और नहीं तो हम मार्केट का थोड़ा सा आनंद उठाना चाहते हैं, हम अपने तरफ से रिस्क वाला चूज करके डिफॉल्ट ऑप्शन से छोड़ करके और हम अलग से ऑप्शन चूज करते हैं। तो अगर हम अलग से ऑप्शन चूज करते हैं तो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है अगर बेंचमार्क कॉर्पस से कम हुआ तो पेंशनरी बेनिफिट विल बी प्रोपोर्शनेटली लेसर। और अगर इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू जो है बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा रहा तो जो बैलेंस अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जो ज्यादा अमाउंट हो गया है, वो एम्प्लॉयज के अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू पेंशन, इन एडिशन टू लमसम अमाउंट, इन एडिशन टू ग्रेच्युटी, दिस बेनिफिट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, इन केस द वैल्यूज ऑफ द यूनिट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय, वही है, अगर कम पड़ गया
अगर कोई अपने से ऑप्शन लिए और उसमें अगर उसका वैल्यू बेंचमार्क से कम पड़ गया, payout proportionate to the issued payout shall be authorized. So proportionately less payout will be authorized. क्योंकि आपने अपने पसंद से स्कीम चूज किया और उसका कॉर्पस बेंचमार्क से नीचे आ गया। एंड लास्ट बट नॉट लेस्ट, यूपीएस इज फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम। यूपीएस क्या है? जैसे एनपीएस है फंड बेस्ड सिस्टम, वैसे ही यूपीएस भी फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। ठीक है, कैसा लगा आपको? इन तीनों का एक साथ अध्ययन, एक साथ होते हुए भी तीनों को अलग अलग समझ करके और तीनों को एक साथ एक टेबल में बैठा करके समझना। उम्मीद है ये आपको लाभप्रद लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना तो बनता है। हमारे कुछ मित्र अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जो लोग अपना एससीकेजी स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बुद्धिजीवी हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। राइट, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।